मेघालय की राजधानी शिलोंग के पर्यटन क्षेत्र में इंदौर के राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या की गई थी। हत्या में पेड़ काटने के औजारों और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया और लाश को गहरी खाई में फेंक दिया गया था। राजा का शव 11 दिन बाद सोमवार को मिला था। मंगलवार को पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई। परिजन शव लेकर इंदौर के लिए रवाना हो गए। वे बुधवार को इंदौर पहुंच सकते हैं। उधर राजा की पत्नी सोनम का 12वें दिन भी कोई पता नहीं चला। राजा के परिजनों ने मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा से पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। लाश को खाई में फेंकने से शरीर की हड्डियां भी टूट गई थी। ये बात शिलोंग एसपी विवेक सिंह ने बताई है। शिलोंग में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 23 मई को लापता हो गए थे। पुलिस ने राजा की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस तात्कालिक विवाद के चलते हत्या की वजह मान रही है। मंगलवार को पहले सोनम की खोज पार्किंग यार्ड वाले हिस्से में 2 किलोमीटर के दायरे में की गई। खोज दल में 70 से ज़्यादा सदस्य शामिल थे। इसके अलावा ड्रोन की भी मदद ली गई, लेकिन शाम तक उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस अफसरों ने दूसरे स्थानों पर तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली है। पुलिस अधिकारियों ने जीपीएस ट्रैकर के जरिए पता लगाया है कि किराए पर ली गई स्कूटी एडी व्यू पॉइंट पर रुकी थी। इसके चलते वहां भी सोनम की तलाश की गई। इस क्षेत्र में एक झरना भी है, वहां भी ड्रोन की मदद से खोजबीन की गई, जबकि राजा का शव वेईसाडोंग में मिला है। परिजनों ने आशंका जताई है कि स्थानीय लोगों ने ही राजा की हत्या की है। जिस स्थान पर राजा रघुवंशी की लाश मिली है, वहां से फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने सबूत जुटाए हैं। शव काफी क्षत विक्षत हो चुका था। जांच के लिए राजा के नाखून के सैंपल भी लिए गए हैं। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि घटना स्थल से स्कूटर 25 किलोमीटर आगे तक कैसे चला गया, वहां तक उसे आखिर कौन ले गया। आशंका जताई जा रही है कि स्थानीय लोगों से विवाद के बाद राजा को खाई से नीचे फेंक दिया गया और सोनम को बदमाश अपहरण कर दूसरी जगह ले गए होंगे। पुलिस पार्किंग स्थल के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है, लेकिन आरोपी अभी अज्ञात हैं। पुलिस लूट और तात्कालिक विवाद के बाद हत्या मानकर इस मामले की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है। खाई में मिले राजा के शव के पास एक दवा भी मिली है। परिजनों ने कहा कि राजा को एसिडिटी की शिकायत रहती है, वो दवा उसकी ही होगी। सोनम और राजा के पास 3 मोबाइल फोन थे। वे तीनों अब तक नहीं मिले हैं। शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं मिली है। यह भी पता चला है कि राजा और सोनम जब खाई में उतरे थे तो उन्होंने कॉफी और केला खाया था। सोनम को कॉफी अच्छी नहीं लगी थी। इस कारण राजा ने दुकानदार से बहस की थी। पुलिस दुकानदार से भी पूछताछ कर रही है। राजा के शव के पास एक महिला का सफेद टी शर्ट भी मिला है। पुलिस ये भी पता कर रही है कि टी शर्ट सोनम की है या किसी ने खाई में फेंक दी। फिलहाल पुलिस का फोकस सोनम को खोजने पर है। उसके मिलने के बाद पूरे मामले की गुत्थी सुलझ सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर सोनम की तलाशी में पुलिस को कब तक सफलता मिलती है, क्योंकि सोनम की तलाशी के बाद इस मामले की पूरी कहानी निकल कर सामने आएगी कि आखिर सोनम और राजा की दोनों की हत्या की गई है या फिर सोनम का अपहरण किया गया है, या सोनम को किसी अपराधी ने अपहरण कर रखा है। और अगर अपहरण कर रखा तो जाहिर सी बात है कि सोनम की शिनाख्त लगते ही वो तुरंत गिरफ्तार हो सकता है, इसलिए सोनम को छुपा रखा है। अब देखना ये होगा कि स्थानीय लोगों से कितनी मदद मिलती है पुलिस को, क्योंकि पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच करने में जुटी हुई है और पुलिस एक एक कड़ियों को जोड़ने की कवायद भी कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस को इसमें सफलता कब तक मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पुलिस के पास सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो सबसे पहले सोनम का पता लगाए, क्योंकि राजा की तो लाश मिल गई, लेकिन सोनम के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चला है। अब देखना यह होगा कि पुलिस को इस मामले पर सफलता कब तक मिलती है। हालांकि पुलिस इस मामले पर एक एक कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। उधर इस बात की भी जानकारी कि इस मामले की जांच एसआईटी भी करेगी, यानी एसआईटी का भी गठन होगा। और उधर परिजन मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। अब देखना यह होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं कॉनराड संगमा, वो इस मामले पर क्या फैसला लेते हैं। क्या वो वाकई अपने पुलिस पर भरोसा न करके सीधे तौर पर यह जांच सीबीआई को देते भी हैं या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पुलिस इस मामले की गुत्थी कब तक सुलझाती है, और अगर पुलिस इस मामले की गुत्थी नहीं सुलझा पाती है तो जाहिर सी बात है कि एसआईटी जांच करेगी और उसके बाद सीबीआई को भी यह मामला दिया जा सकता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।